डियर स्टूडेंट, आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन के बारे में आपने जाना, सुना, समझा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा ये एंगल है जो कहाँ बनता है, सर्कल के सेंटर पर फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। डेफिनेशन के बाद अब फर्दर कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के मुतालिक, इनमें पहली बात बेटा याद रखें, फोकस करें, फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यू डेल्टा थीटा। हमने यहाँ क्या लिखा है? फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यू डेल्टा थीटा, यानी जब भी आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डेल्टा थीटा की बात करेंगे तो डेल्टा थीटा स्मॉल। अब डेल्टा थीटा स्मॉल कब होगा? अंडरस्टूड बात है, जब टाइम इंटरवल वेरी शॉर्ट होगा। तो इसीलिए जब मैंने आपको स्टेटमेंट डेफिनेशन बताई, समझाई, तो वहाँ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम का जिक्र किया। जब टाइम वेरी शॉर्ट होगा तो अंडरस्टूड डेल्टा थीटा की वैल्यू भी स्मॉल होगी। फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यू डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये पहली इंफॉर्मेशन, इस पर आपने तवज्जो करनी है। वेक्टर क्वांटिटी यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि अगर आप यहाँ डेल्टा थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल नहीं रखेंगे तो फिर ये वेक्टर नहीं, दैट फेजर हो जाएगा। वही एक अलग टर्मिनोलॉजी है, फेजर। तो यहाँ साइंटिस्ट ने शराइत कंडीशन बताई कि जब भी आप डेल्टा थीटा की वैल्यू चूज़ करेंगे कैलकुलेट, तो वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। अगर डेल्टा थीटा स्मॉल होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। फर्दर इसमें सेकंड एक और पॉइंट याद रखेंगे आप, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज असाइन पॉजिटिव, असाइन पॉजिटिव। कि ये जो डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव कब होगा? हम इसे पॉजिटिव वैल्यू, इसे ये पॉजिटिव कब ट्रीट होगा? व्हेन रोटेशन इज काउंटर क्लॉकवाइज, व्हेन रोटेशन इज काउंटर क्लॉकवाइज। हमारे चैप्टर 5 में जितने भी टॉपिक्स आएंगे, डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं, उन तमाम में रोटेशन हमने काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एक बॉडी जो मूव कर रहा है सर्कल में, अगर मैं यहाँ सर्कल मेंशन करूँ तो इसकी जो रोटेशन होगी क्या होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा पॉजिटिव वैल्यू कब देगा? जब रोटेशन होगी बेटा एंटी क्लॉकवाइज यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर। तो ये दो बातें हमेशा आप तमाम बच्चों को याद रखनी है। पहली बात कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। लेकिन ये वेक्टर कब है? जब डेल्टा थीटा की वैल्यू बेटा होगी वेरी स्मॉल। दूसरी बात याद रखनी है, जब भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप ट्रीट करोगे, आपने एंटी क्लॉकवाइज बॉडी को मूव कराना है ताकि डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या आए? पॉजिटिव। क्योंकि आप जानते हैं प्लेन के अंदर, सर्कल में, प्लेन में 4 क्वाड्रेंट हैं। तो क्वाड्रेंट्स की जो तरतीब है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो काउंटर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये भी एंगल है थीटा। तो इसलिए जब भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा को असाइन करना है पॉजिटिव, कब करना है? जब रोटेशन होगी काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इसे क्लॉकवाइज करेंगे तो फिर ये माइनस में, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम्स जनरेट करेगा। तो सिंपलेस्ट अगर आसान बात करें तो ये एक तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरा जी बेटा इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब मिलेगी? जब रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज। हमने कहा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है,
आप चैप्टर नंबर 2 में ये बात सुन आए हो कि वेक्टर क्वांटिटी वो हैं जिनमें दो बातें हों, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसी तरह क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा वेक्टर है तो अंडरस्टूड बात है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगी और इसमें डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए एक रूल हम इस्तेमाल करेंगे, दैट कॉल्ड राइट हैंड रूल। तो मैंने मेंशन किया है, आप फोकस कर सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन रखता है, इसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए बेटा कौन सा रूल है? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, ये राइट हैंड रूल आप बच्चों ने चैप्टर नंबर 2 में भी सीखा था। आपको अगर याद हो, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन मालूम करने के लिए आप ऑलरेडी जानते हो, सीख चुके हो राइट हैंड रूल। आज हम राइट हैंड रूल क्यों इस्तेमाल करेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मालूम करने का रूल क्या है? राइट हैंड रूल। तो बेटा राइट हैंड रूल की स्टेटमेंट आपको यहाँ बोर्ड पर नज़र आएगी जी। ग्रेस्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अ राइट हैंड, ग्रेस्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अ राइट हैंड, अपने दाएं हाथ में, इन राइट हैंड, अपने दाएं हाथ में थामे, किसको थामे? एक्सिस ऑफ रोटेशन को। और ये ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं मैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्लेन पर। एक्सिस ऑफ रोटेशन याद आया? प्लेन पर। अगर एक्स वाई प्लेन होगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा अलोंग जेड एक्सिस। अगर एक्स वाई प्लेन होगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग जेड एक्सिस। और अगर हमारा प्लेन हो बेटा बताओ वाई जेड, तो फिर क्या? तो फिर डायरेक्शन वाई जेड में एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वाई जेड में अलोंग एक्स एक्सिस। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है जी। जैसे कोई भी फैन है, फैन पंखा रोटेट कर रहा है, उसके जो ब्लेड्स पर हैं वो सर्कल में, और ये जो पंखा लटका हुआ है एक रॉड सा होता है ना, डंडा रॉड, दैट रॉड कॉल्ड आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो लाइन जो पिवट पॉइंट से गुजरती हुई जाए दैट कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आपने क्या करना है जी बेटा? आपने राइट हैंड रूल में ग्रेस्प, थामे, होल्ड करें, पकड़ें, किसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन को इन राइट हैंड। ये बेटा आपका हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये लाइन, ये सारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आपका राइट हैंड दायां हाथ। आपने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को इस दाएं हाथ में ग्रेस्प करें, थामे, होल्ड करें, पकड़ें, विद फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। और दाएं हाथ की उंगलियों को आपने क्या करना है? कर्ल करना है, घुमाना है। दाएं हाथ की उंगलियों को घुमाना है, किधर घुमाना है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। और आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या था भला? काउंटर क्लॉकवाइज। पहला काम क्या करना है राइट हैंड रूल को समझने के लिए? ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को आपने थामना है अपने दाएं हाथ में। और ये जो दाएं हाथ की फिंगर्स हैं, दैट फिंगर्स, इन दाएं हाथ की फिंगर्स को आपने क्या करना है? स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता कर्ल करना है, घुमाना है। आपने दाएं हाथ की उंगलियों को कर्ल करना है, किधर? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपका फिलहाल क्या था? काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है जी, दाएं हाथ की उंगलियों को आपने कर दिया। अब दैट थंब, ये जो आपका थंब है, थंब आपको डायरेक्शन देगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ मेंशन है जी, आप देख सकते हैं, द थंब पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो थंब अंगूठा है, ये है आपका राइट हैंड रूल। दोबारा सुन लें, ये पॉइंटर, ये सारा आपका क्या हो गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को होल्ड करना है, ग्रेस्प, थामना है अपने दाएं हाथ में। ओके, फिर क्या करना है? दाएं हाथ की उंगलियों को आपने कर्ल करना है, घुमाना है, किस जानिब? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की जानिब। और थंब आपको क्या बताएगा? थंब आपको क्या बताएगा? डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। और इस रूल का नाम है बेटा राइट हैंड रूल।
तो पहला, एक तो आपको राइट हैंड रूल दोबारा याद दहानी के लिए बताया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन याद रखना शर्त है, वेक्टर कब होगी, जब डेल्टा थीटा की वैल्यू स्मॉल वैल्यू होगी। दूसरा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, डेल्टा थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब असाइन होगी, जब हमारी रोटेशन होगी काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा इसमें जाहिर बात है डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल है, राइट हैंड रूल। और फर्दर आपको यहाँ ये राइट हैंड रूल की वजाहत की, राइट हैंड रूल एक तो आपने याद रखना है डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल, राइट हैंड रूल। दूसरी बात, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट चैप्टर 2 वाला कि ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन किस जानिब है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर होता है, परपेंडिकुलर प्लेन पर। यह नुक्ता भी याद रखना है। बॉडी अगर सर्कल में मूव करेगा, सर्कल प्लेन 2 डायमेंशन, अगर एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है तो याद रखें डायरेक्शन किधर होगी, राइट हैंड रूल के मुताबिक किधर है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा किधर होता है, परपेंडिकुलर प्लेन पर। इन तमाम बातों के बाद, राइट हैंड रूल को जानने के बाद, अब बेटा यहाँ फोकस करें यूनिट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स। 3 यूनिट आपके सामने हैं, डिग्री, रेडियन, रेवोल्यूशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कितने यूनिट हैं, 3 यूनिट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा को मेजर किया जाता है, इसके यूनिट्स हैं 3, डिग्री, रेडियन, रेवोल्यूशन। और यहाँ ये मेंशन करता हूँ, फोकस करें, SI यूनिट। SI यूनिट कौन सा है, रेडियन। यूनिट्स 3 हैं, लेकिन इनमें जो SI यूनिट है, SI यूनिट आपका है रेडियन। फर्दर आगे मैं इनमें डिटेल से ये डेफिनेशंस बताऊंगा। हमारी टेक्स्ट बुक में सिर्फ यूनिट्स के नेम हैं, 1 बाय 1 इनकी डिटेल वजाहत आ गई। तो याद रखें बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर्ड किया जाता है, कितने यूनिट्स इसके, 3 यूनिट। कौन से, डिग्री, रेडियन, रेवोल्यूशन। इनमें SI यूनिट कौन सा है, रेडियन। यूनिट्स के बाद अब हम आते हैं डायमेंशन। पहली बात तो यहाँ ये याद रखें, डायमेंशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। पहली बात, नो डायमेंशन, पहला पॉइंट, नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। पहली बात जो याद रखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बेटा नोट कर लें, नो डायमेंशन, ये कोई डायमेंशन नहीं है, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्योंकि आपको याद होगा डायमेंशन हम बेसिकली लेते हैं बेस यूनिट्स की, जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगल है सप्लीमेंट्री यूनिट्स में। तो इसलिए इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं जी डायमेंशन बताएं, तो इसकी एक यूँ भी कह सकते हैं आप, नो डायमेंशन, या फिर यूँ भी लिख सकते हैं M0, L0, T0। यूनिट्स देखें, 3 यूनिट थे, एक डिग्री, एक रेडियन, एक रेवोल्यूशन, और इनमें SI यूनिट है रेडियन। इसी तरह जो कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है वो ये है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन नो डायमेंशन, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इस डायमेंशन लेस को यूँ भी लिखा जा सकता है, लेकिन जो पॉइंट आपने याद रखना है वो क्या है, डायमेंशन नो डायमेंशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं, क्योंकि ये एंगल है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती। इसी तरह बेटा यूनिट्स कितने बताए, 3, डिग्री, रेडियन, रेवोल्यूशन। तो अब मैं फर्दर डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा आपको डिग्री, रेडियन और रेवोल्यूशन के बारे में, इनका फ़र्क बताऊँगा। क्योंकि मैथ के स्टूडेंट
इंजीनियरिंग के, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट डिग्री, रेडियन और रेवोल्यूशन को अपनी मैथ की बुक में समझ लेते हैं, लेकिन मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए वजाहत करना लाजमी है, डिग्री, रेडियन और रेवोल्यूशन में फ़र्क बताना। तो बेटा कॉन्सेंट्रेट करें, ये तमाम तर डेफिनेशंस आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं हैं। ये इंफॉर्मेशन इसलिए ताकि आप फर्दर बातों को आसानी से समझ पाएँ। चैप्टर नंबर 5 में जैसे कि आपको बताया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बेटा कितने यूनिट हैं, 3। उनमें पहले नंबर पर फोकस करें जनाब डिग्री। सबसे पहले हमने डिग्री पर बात करना है कि डिग्री क्या है, 1 डिग्री की डेफिनेशन क्या है। तो पहले इस डेफिनेशन रीडिंग करता हूँ, फिर फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ। व्हेन अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, व्हेन अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, एक बॉडी जो मूव कर रहा है सर्कल में, कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन क्या है? व्हेन अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन यानी एक बॉडी जो एक सर्कल दायरे में घूमता है, एक चक्कर पूरा करे, सर्कल दायरे का एक चक्कर पूरा करे। व्हेन अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं अगर चलना शुरू करता हूँ, यहाँ से, और ये मैंने ये सर्कल, जी बेटा, सर्कल का, दायरे का एक पूरा चक्कर लगा दिया। सो द होल सर्कल इज डिवाइडेड, सो द होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल डिवीजन। लफ्ज़ पर गौर करें, 360 इक्वल डिवीजन। पहले मैंने क्या कहा? एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है जो 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर लगाए। एक बॉडी जो दायरे में घूम रहा है, अपने दायरे का एक चक्कर पूरा करे। एक चक्कर पूरा कर लिया, फिर क्या करे? होल सर्कल, ये जो पूरा सर्कल है इज डिवाइडेड, इसको आपने क्या करना है? डिवाइड करना है। इस पूरे सर्कल दायरे को आपने तकसीम करना है। कितने? 360 इक्वल डिवीजन। यहाँ समझाने के लिए ये आप देख सकते हैं, इस तरह ये मैंने डिवाइड किया है यहाँ। और ख़याल इस बात का रखना है कि ये जो आप जब डिविजन्स करेंगे तो इक्वल डिवीजन, इक्वल डिवीजन, पूरे सर्कल को क्या करें? 360 इक्वल बराबर डिवीजन हिस्सों में तकसीम कर दें। तकसीम कर दिया, देन ईच डिवीजन इज कॉल्ड 1 डिग्री। ईच डिवीजन कॉल्ड 1 डिग्री। ये आप देखें, ये एक डिवीजन है, यहाँ फोकस करें बेटा, ये आपका एक डिवीजन है। तो इस एक डिवीजन में जो एंगल बना है यहाँ O पॉइंट पर, सो दैट कॉल्ड, इस एंगल को 1 डिग्री। ये जो आपका एंगल है इसे आप क्या कहेंगे? 1 डिग्री। आसान सी तारीफ है। 1 डिग्री क्या है? पहले आपने एक बॉडी जो पूरे सर्कल में घूम रहा है, 1 रेवोल्यूशन, पूरा सर्कल हो गया। फिर अगला टास्क क्या है? इस पूरे सर्कल को 360 इक्वल डिवीजन, बराबर हिस्सों में पूरे सर्कल को डिवाइड कर दो। अब क्या है जी? ईच डिवीजन। अब जो यहाँ देखें, ये एक डिवीजन है, ये आपका बेटा एक डिवीजन है। तो ये एक डिवीजन जो सर्कल के सेंटर पर यहाँ जो एंगल बनाएगा, एक डिवीजन जो एंगल बनाएगा सर्कल के सेंटर पर, दैट कॉल्ड 1 डिग्री। 1 डिग्री। तो 1 डिग्री की डेफिनेशन क्या है? एक बॉडी जो क्या करें? कंप्लीट करे अपना एक रेवोल्यूशन। एक बॉडी जो सर्कल के अंदर एक पूरा दायरा पूरा करे, फिर आपने क्या करना है? इस पूरे सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें। अब जो एक डिवीजन एंगल बनाएगा, सो दैट एंगल कॉल्ड, इसे बेटा आप कहेंगे 1 डिग्री। डिग्री के बाद, 1 डिग्री के बाद अब हम आते हैं रेडियन की जानिब। 1 डिग्री के बाद अब है रेडियन। तो अब हमारा अगला टास्क रेडियन को समझना है कि फिज़िक्स में रेडियन क्या है जी। तो अल्फाज पर गौर करें जी, फोकस करें सर। द एंगल बिटवीन 2 रेडियाई, एंगल बिटवीन 2 रेडियाई। 2 रेडियाई का मतलब है 2 रेडियस आपस में एंगल बनाएं। 2 रेडियस के दरमियान बनने वाला ये एंगल 1 रेडियन कब होगा?
1 रेडियन कब होगा? जब इसकी शर्त कंडीशन क्या है? व्हेन आर्क लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये शराइत हैं। जब आर्क लेंथ इक्वल है, किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ द सर्कल। जी मैं दोबारा ज़रा वजाहत कर देता हूँ, डायाग्राम से बात और क्लियर होगी। आप देख सकते हैं यहाँ ये बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है और सर्कल का सेंटर हो गया O। पहले बॉडी इनिशियल पॉइंट A पर था, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी A से कहाँ आया? B तक आया। अब A से B तक ये जो आपके पास है, इस लेंथ को आप कहेंगे आर्क लेंथ। याद रखें यहाँ ये फर्क आपको पता है, एक वर्ड होता है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, एक वर्ड होता है आर्क लेंथ। सर्कल की जो पूरी बाउंड्री होती है, पूरी बाउंड्री सर्कल की पूरी, जैसे यहाँ देख सकते हैं पूरी बाउंड्री को कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये पूरी बाउंड्री को कहते हैं सरकमफ्रेंस। और एक होता है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या है? बॉडी A से कहाँ आया? B तक। तो A से B तक दैट लेंथ कॉल्ड, इस लेंथ को क्या नाम देंगे आप? आर्क लेंथ। ठीक है जी। सर्कल की पूरी बाउंड्री कहलाती है बेटा सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और अब मैंने सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को कट किया, काटा A से B तक। सर्कल के अंदर ये 2 पॉइंट का ये जो डिस्टेंस है दैट कॉल्ड आर्क लेंथ। और आप बच्चों ये भी आप जानते ही हो, एक और वर्ड होता है रेडियस। रेडियस क्या है? ये भी डिस्टेंस है। कहाँ से कहाँ तक? सर्कल के सेंटर से बाउंड्री तक का फासला ये रेडियस होता है। कहाँ से कहाँ तक? O हो गया सर्कल का सेंटर, O से A तक, दैट कॉल्ड रेडियस। O सर्कल का सेंटर, सेंटर से बाउंड्री तक, O से A तक, दैट कॉल्ड रेडियस। रेडियस, सर्कल का रेडियस हमेशा सेम रहता है, यानी जिस तरह O से A रेडियस है, इसी तरह बेटा O से B ये भी आपका क्या है? रेडियस है। रेडियस O से A रेडियस, O से B रेडियस, रेडियस हमेशा सेम रहता है। जी बेटा डेफिनेशन 1 रेडियन की आपको कब क्लियर होगी कि 1 रेडियन डेफिनेशन एंगल क्या है? जी यहाँ स्टेटमेंट पर फोकस करें। द एंगल, रेडियन क्या है? एंगल है बिटवीन 2 रेडियाई। आप देख सकते हैं यहाँ 2 रेडियस के दरमियान बनने वाला ये एंगल 1 रेडियन, यानी ये जो रेडियन है 1 रेडियन, ये क्या है? एंगल है। बनता कहाँ है? 2 रेडियस के दरमियान, यानी OA 1 रेडियस, OB 2, तो 2 रेडियस के दरमियान बनने वाला एंगल 1 रेडियन। लेकिन 1 रेडियन कब होगा? जब शर्त, कंडीशन क्या है? कंडीशन पर गौर करें। व्हेन आर्क लेंथ, जब आर्क लेंथ इक्वल, किसके इक्वल? रेडियस ऑफ द सर्कल। कंडीशन, सर्कल के सेंटर पर बनने वाला हर एंगल 1 रेडियन नहीं होता, सिर्फ 1 रेडियन वो एंगल होगा जो इस कंडीशन को पूरा करेगा। कौन सी कंडीशन है? आर्क लेंथ इक्वल है, किसके इक्वल है? रेडियस के। जब आर्क लेंथ बराबर होगी रेडियस के, तो मैंने आपको यहाँ वजाहत की, आर्क लेंथ A से B तक ये हो गया आर्क लेंथ, यानी जब आर्क AB, जब क्या होगा? आर्क AB, आर्क लेंथ आर्क AB इज इक्वल, बराबर, किसके बराबर? रेडियस के। और रेडियस क्या है आपके पास? OA। जब ये शर्त पूरी होगी, जब आर्क लेंथ आर्क AB, A से B तक का फासला आर्क AB इक्वल, बराबर, किसके बराबर? रेडियस OA, यानी जितना A से B की लेंथ है उतनी अगर O से A, जब ये दोनों लेंथ बराबर हैं, जब आर्क लेंथ और रेडियस दोनों बराबर होंगे, सर्कल के सेंटर पर बनने वाला दैट एंगल कॉल्ड 1 रेडियन। अगर ये दोनों आर्क लेंथ और रेडियस बराबर नहीं है, एंगल तो अब भी बनेगा लेकिन बेटा 1 रेडियन नहीं होगा। तो रेडियन क्या है? एंगल है।
कहाँ बनता है? बिटवीन टू रेडियाई, दो रेडियस आपस में मिलकर, दो रेडियस के दरमियान बनने वाला एंगल 1 रेडियन। शर्त क्या है 1 रेडियन की? जब आर्क लेंथ इक्वल है रेडियस के। और ये रेडियन ही हमारा एसआई यूनिट है। इसके बाद हम आते हैं रेवोल्यूशन की जानिब। पहले हमने सीखा डिग्री, डिग्री के बाद अब रेडियन, रेडियन के बाद अब है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन की तारीफ पर फोकस करें। इफ अ बॉडी कंप्लीट्स 1 राउंड ट्रिप, इफ अ बॉडी कंप्लीट, अगर कोई बॉडी मुकम्मल करे, क्या मुकम्मल करें? 1 राउंड ट्रिप अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? सर्कल की पूरी बाउंड्री। एक बॉडी जो क्या करें, सर्कल की पूरी बाउंड्री का एक चक्कर लगाए, देन 1 ट्रिप कॉल्ड 1 रेवोल्यूशन। यानी अगर मैं यहाँ, ये मैंने एक सर्कल बनाया, अब एक बॉडी जो क्या करें, इस पूरे सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इस पूरे सर्कल का एक चक्कर लगाए, दैट 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक चक्कर पूरा करना, दैट कॉल्ड 1 रेवोल्यूशन। कोई भी बॉडी क्या करें, सर्कल दायरे में घूमे, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है, इस पूरे सर्कल का एक चक्कर पूरा करना, दैट कॉल्ड 1 रेवोल्यूशन। और अगर आप यहाँ 1 रेवोल्यूशन, ये भी याद रखें आप, 1 रेवोल्यूशन इक्वल है 360 डिग्री। एक पूरे चक्कर के अंदर डिग्री बेटा कितने होते हैं? 360 डिग्री। ये रिलेशन है रेवोल्यूशन और डिग्री के दरमियान। एक पूरा चक्कर, सर्कल दायरे का एक पूरा चक्कर 1 रेवोल्यूशन इक्वल है 360 डिग्री। और इसी तरह 1 रेवोल्यूशन इक्वल 2 पाई रेडियन। एक पूरे रेवोल्यूशन के अंदर अगर आप देखें तो रेडियन कितने हैं? 2 पाई रेडियन। तो यहाँ बेटा ये हमारा पहला आर्टिकल मुकम्मल चैप्टर 5 का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, डेफिनेशन को समझा, फिगर डायाग्राम से हमने इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की। हमने देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल की मदद से हमने डायरेक्शन मालूम करना सीखा। राइट हैंड रूल के मुताबिक डायरेक्शन किधर है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर हमने इसके यूनिट्स देखे, एसआई यूनिट रेडियन, नो डायमेंशन, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। फिर फर्दर हमने डिग्री, रेडियन और रेवोल्यूशन को डिटेल से सुना। यहाँ टॉपिक कंप्लीट, पहली असाइनमेंट मुकम्मल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।